नमस्कार मित्रों, सीखने की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं कि 1 से लेके 12 घरों या 12 भावों के स्वामी ग्रह अगर अन्य 12 भावों में बैठते हैं तो वहाँ बैठकर उनका सामान्यतः परिणाम क्या होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हम अपने भावों को और उन पर बैठी हुई राशियों को कैसे जानते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो लोग नए आए उनके लिए, आप अपनी जन्म कुंडली को खोलेंगे जब, तो लग्न कुंडली में एक कुंडली आपको ऐसे मिलेगी जिसे लग्न कुंडली बोलते हैं। और उसे पहचानने का तरीका यह है कि वहाँ पर ऐसा आपको ला या एसी लिखा हुआ मिलेगा। तो ला मतलब लग्न, तो यही आपकी लग्न कुंडली है। और लग्न कुंडली में जहाँ पर ला या एसी लिखा रहता है वो घर या भाव आपका पहला घर या भाव कहलाता है। अगर यहाँ लिखा हुआ है तो ये आपका फर्स्ट हाउस या पहला घर होगा। अब बाकी भावों के लिए हम क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हुए काउंट कर लेते हैं। सिंपल है। तो अगर फर्स्ट हाउस ये है तो घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो सेकेंड हाउस आपका ये हो जाएगा। उसी तरह थर्ड हाउस ये हो जाएगा। फोर्थ हाउस चौथा घर ये हो जाएगा। और फिफ्थ इसी तरह सिक्स हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। और ये घर हर किसी की कुंडली में एक जैसे ही होते हैं, घरों का कोई बदलाव नहीं होता है। तो हमने क्या बोला, हमारे पास 1 से लेके 12 भाव कुंडली में होते हैं, जिन्हें हम हाउसेस भी बोलते हैं या घर भी बोलते हैं। तो 1 से 12 होते हैं। तो और ये जो चीज़ें हैं, ये 12 भाव हर किसी की कुंडली में सेम ही रहेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमने घर तो देख लिए, अब घर के स्वामी ग्रह जो हम बात कर रहे हैं कि 1 से लेकर 12 भाव के घरों के जो स्वामी ग्रह वे अलग अलग बैठ रहे हैं, तो स्वामी ग्रह कैसे देखते हैं। तो दोस्तों देखना हमें ये कि जहाँ पर आपकी कुंडली होगी, जो लग्न कुंडली है, इसको जब आप खोलेंगे तो घर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये तो आपको समझने के लिए है। आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा, वहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे होंगे जो आपको दिखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि सपोज ये कुंडली में पहले घर में 5 नंबर है, तो इसमें भी फिर हम सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हुए एंटी क्लॉकवाइज हमको नंबरिंग कर लेनी है। और ये जो नंबर्स होते हैं ये राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि राशियाँ भी हमारे पास 1 से 12 ही होती हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो यहाँ पर पट्टी में मैंने लिखा हुआ है 1 से 12 राशियाँ, अभी इस पर चर्चा करेंगे। तो अगर यहाँ 5 नंबर है तो घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे, तो आपको याद रखना है एंटी क्लॉक वाइज आपको मूव करना है सब चीज़ों के लिए, चाहे वो घर का, चाहे हाउसेस पता करना हो, राशियाँ। तो अगर ये 5 है तो फिर ये 6 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा, ये 11 और 12। 12 के बाद फिर से वापस हमको 1 पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पास 12 राशियाँ हैं। 2 फिर 3 फिर 4 और ये 5वां तारा है। तो इस तरह आपने देख लिया कि घर कैसे हम देखते हैं और राशियाँ कैसे देखते हैं। अब ये जो नंबर आपके पास राशियों के आगे, हो सकता है कि हर किसी की कुंडली में नंबरिंग, पहले घर में कोई और नंबर होता है, दूसरे घर में और कोई नंबर हो सकता है, तो वो उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन ये जो नंबर होते हैं उससे संबंधित, देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ये संख्या लिख दी, ये उससे संबंधित राशि का नाम हो गया, और ये इसके स्वामी ग्रह, राशि के स्वामी ग्रह हो गए। ये आपको समझना है। अगर एक नंबर लिखा है आपकी कुंडली में
तो वो राशि का नाम है मेष और उसके स्वामी ग्रह है मंगल। ऐसे ही आपने यहाँ तक देखिए 1 से लेकर 12 तक मैंने लिख दिए, तो आपकी कुंडली में जो भी जो नंबर पड़े उससे आप इससे मैच कर सकते हैं। सो अब हम कहें कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपके चौथे घर का स्वामी ग्रह कौन है, तो आप देखेंगे कि चौथा घर कौन सा है, ये वाला है। देखेंगे चौथा घर आपका ये वाला है। चौथे घर में 8 नंबर की राशि आ रही है, आपके में कोई और भी आ सकती है, मेरे में 8 नंबर आ रही है, तो हम 8 नंबर देखेंगे कहाँ है, 8 नंबर यहाँ है, तो हम कहेंगे हाँ 8 नंबर है, इसका मतलब हमारी राशि का नाम वृश्चिक है जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल। इस तरह हम घरों को और घरों में बैठी हुई राशियों को समझते हैं। ठीक है दोस्तों। सो अब हम इसी श्रृंखला पर आगे बात करेंगे कि अलग अलग घरों के स्वामी ग्रह अलग अलग 12 भावों में बैठते हैं तो उनका सामान्यतः क्या परिणाम एक जातक के जीवन में दिखाई देता है। तो हमने यहाँ देखा किस तरह हमने सारी चीज़ें देख ली हैं घर और राशियों को। अब हम अपनी श्रृंखला में आगे बात कर रहे थे कि हमें ये देखना है कि हमारा आज का टॉपिक है कि अगर तीसरे घर का, इसको हम हटा देते हैं फिर बात करते हैं यहाँ से। तो हमें ये देखना है आज के टॉपिक में कि अगर थर्ड हाउस जो है इसके जो स्वामी ग्रह हैं, मतलब यहाँ आपकी कुंडली में जो भी नंबर लिखा हुआ हो, ठीक है, वो अगर कुंडली के बाकी भावों में जाके बैठते हैं तो वो जातक के जीवन में क्या परिणाम देंगे। ठीक है। और आपको पता है कि ज्योतिष में 9 ग्रह बताए गए हैं। 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, राहु, केतु, शुक्र, ठीक है, जिसमें से 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। ये मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अब आपके थर्ड हाउस में जो भी नंबर की राशि लिखी हो, जो भी नंबर लिखा हो, उसको आप यहाँ से देख लें कि आपके लिए कौन सा राशि बन रही है, उनके स्वामी ग्रह कौन है और वो स्वामी ग्रह आपकी इस पूरी कुंडली में किस घर में बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो अगर आपके थर्ड हाउस के स्वामी ग्रह पहले घर में बैठे हैं तो ये क्या परिणाम देंगे। ऐसा जातक थोड़ा अपनों लोगों से मतभेद करना, मगर स्वजन उसके जो स्वजन होंगे आपस के लोगों से उसका काफ़ी मतभेद देखा गया है, लेकिन सेवा परायण होगा, सेवा में लगा, किसी काम की सेवा लेगा तो उसे पूरा करेगा। और थोड़ा कुरीतियाँ या कह सकते हैं कि उसके जो कुरीतियाँ, गलत संगत भी देखी गई है, लेकिन ये भी देखा गया है कि उसके जो मित्रगण होंगे वो भी काफ़ी अच्छे नहीं देखे गए हैं। और मित्र अच्छे भी नहीं है लेकिन उसकी मित्रता भी रहेगी, और मित्रता के साथ साथ अपने ही मित्रों से उसकी लड़ाई झगड़ा भी देखा गया है, होता रहता है। और ज्ञानी होता है, ज्ञान होगा उसके पास, बहुत मेहनती होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने वाला भी होगा। अगर थर्ड हाउस का स्वामी कोई शुभ ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी अपनी मेहनत से पैसा भी कमाने वाला होगा। अगर अब शुभ ग्रह क्या होते हैं और क्रूर ग्रह क्या होते हैं, इनके बारे में भी आप समझ लीजिए, काम आएगा। शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह में शनि, सूर्य, मंगल, राहु और केतु आते हैं। शुभ ग्रह में आपका बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह, ये आप मान सकते हैं।
ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर थर्ड हाउस यहाँ पर शुभ ग्रह में से कोई है तो ये जो हम रिजल्ट हैं इनसे थोड़ा अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और ऐसा व्यक्ति जो है फिर मेहनत करके अपना काम धंधा भी करता है। अब यही थर्ड हाउस का मालिक अगर दूसरे घर में बैठ जाता है तो दूसरे घर में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति जो है मांगने वाला बहुत होता है। हर चीज़ को किसी से मांग लेना, मांगने में कोई शर्म ना करना, पैसे की बहुत तंगी रहती है, देखा गया है ऐसा। उम्र कम होती है, ऐसा देखा गया है। और इसके बंधु बांधव आपस में बंधु बांधवों से काफ़ी लड़ाई, परिवार वालों से लड़ाई देखा गया है। लेकिन ये व्यक्ति जो है बलशाली होता है और मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली देखा गया है। अब अगर थर्ड हाउस का मालिक स्वयं थर्ड हाउस में बैठा हो, समझिए थर्ड हाउस का मालिक स्वयं थर्ड हाउस में अपने घर में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बली होगा, देखा भी गया है। सर्वप्रिय होगा, अपने परिवार में भी, दोस्तों में भी। अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखने वाला होगा, सरकार के प्रति और सरकार के नियमों को मानने वाला होगा, अच्छे आचरण करने वाला होगा। और ऐसा व्यक्ति सरकार के अच्छे पदों पर भी होता देखा गया है और सरकार से, सरकारी कार्यों से धन प्राप्त करने वाला भी होगा। मतलब यहाँ का प्लेसमेंट उसके लिए हमेशा अच्छा रहेगा क्योंकि अपने घर में जा रहा है। अब अगर थर्ड हाउस का मालिक चौथे घर में बैठ जाता है तो व्यक्ति अपने पिता और भाई के लिए बहुत अच्छा होता है। वो अपने पिता और भाई को हर तरह से सुख देने की कोशिश करता है, पर तो माता से थोड़ा अनबन रहता है। वो डिपेंड भी करता है, थोड़ा अनबन रहेगा, ज़्यादा अनबन लगेगा, ये डिपेंड भी करता है अन्य ग्रहों के प्लेसमेंट भी, लेकिन ये सामान्यता ये देखा गया है। और पिता के पास थोड़ा कम पैसा देखा गया है ऐसे जातकों के। और अगर यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह है तो वो पिता के पैसों को पूरी तरह से उपयोग करता है। अब उपयोग अच्छे सेंस में या बुरे सेंस में या बाकी ग्रहों पर भी निर्धारित करेगा, लेकिन पिता के पैसों पर काफ़ी डिपेंडेंट रहेगा। अब अगर थर्ड हाउस का मालिक पांचवें घर में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके अच्छे भाई बंधु उसके बहुत अच्छे होते हैं, उस बहुत सपोर्टिव होते हैं उसके लिए, और भाई बंधुओं से उसको हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिलता रहता है। व्यक्ति बहुत परोपकारी होता है, दूसरों की मदद करने वाला, लेकिन विषय भोगने वाला, मतलब जो भी आज के ज़माने में सुख है उनको भोजने की इच्छा रखने वाला और कोशिश भी करता है। दूसरों को जल्दी छावा कर देने वाला होता है, दिखने में सुंदर होता है और अच्छी लंबी उम्र वाला होता है। अब अगर तीसरे हाउस का मालिक छठे हाउस में बैठ जाता है, देखिए मित्रों, ये सब चीज़ों में ये जो प्रेडिक्शन हमारे ऋषि मुनियों ने किए हैं और आजकल के जो रिसर्च में कर रहे हैं, इन सब के पीछे बहुत लॉजिक होता है। और लॉजिक के बिना ये हम नहीं कह सकते हैं कि थर्ड हाउस अलग क्यों करता है, क्योंकि हर ग्रह का 1 से लेकर 12 तक जो ग्रह होते हैं उन सब खानों का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें बताते हैं। सो इस हिसाब से ये जनरल प्रेडिक्शन की जा रही है। वो हम कभी आगे वीडियो में आपको इंडिविजुअल भावों के बारे में, घरों के बारे में बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। सो अगर छठे घर में बैठ जाता है तो इसके व्यक्ति के जो भाई बंधु होंगे उनसे इसका बड़ा विरोध हो सकता है, आँखों का समस्या हो सकती है, और ऐसा व्यक्ति जो है जल्दी जल्दी बीमार पड़ने वाला हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ये संपत्ति, मतलब भूमि के फॉर्म में, ज़मीन के फॉर्म में संपत्ति काफ़ी बना सकता है। और इसके शत्रु काफ़ी एक्टिव होते हैं, शत्रुओं से इसे परेशानी भी बहुत होती है, और ये खरीद के बेचने वाला कार्य करके धनोपार्जन करता हुआ देखा गया है। और अगर यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में माता का सुख नहीं देखा गया है। अब अगर थर्ड हाउस का मालिक 7th हाउस में आके बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है एक अच्छी, सुंदर और रूपवती, गुणवान पत्नी प्राप्त करता है अपने जीवन काल में। और अगर क्रूर ग्रह है तो उसकी अपनी पत्नी के साथ, शुभ ग्रह है तो अच्छी पत्नी, अगर क्रूर ग्रह है तो अपनी पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद रहता है और पत्नी भी अन्य चीज़ों में व्यस्त रहती है। मतलब चारित्रिक डाउनफॉल पत्नी का रहता है, चरित्र अच्छा नहीं होता है अगर क्रूर ग्रह है तो उसको ध्यान रखने वाला है। और उसकी जो पत्नी होता है उसका अपने ससुराल पक्ष में जो लोग होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं दिखा गया है।
और ऐसा व्यक्ति जो है कभी किसी गवर्नमेंट काम को करने के में कोशिश करता है, गवर्नमेंट काम में फ्रॉड करने की कोशिश भी करता है, और कभी भी गवर्नमेंट से उसको पनिशमेंट भी मिलता हुआ देखा गया है। और ऐसे जातकों को बचपन से ही काफ़ी कष्ट भोगने पड़ते हैं उनकी गलत आदतों की वजह से, तो ये ध्यान रखें। अब अगर थर्ड हाउस का मालिक जो है वो 8वें घर में अष्टम भाव में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति के जो भाई या बंधु, भाई या बहन पैदा होने के पहले ही माँ के गर्भ में नहीं रहते हैं, और या फिर बहुत कम भाई बंधु उसके होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन और ऐसा व्यक्ति क्रोध बहुत करता है अपने जीवन में, और अगर इस घर में पाप ग्रह है, थर्ड हाउस कोई पाप ग्रह है, थर्ड हाउस का मालिक कोई पाप ग्रह और अष्टम भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को बस जन्म से लेकर 8 वर्ष तक काफ़ी कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट देखते हुए देखा गया है। अब 8 वर्ष तक तो बालक ही होता है, तो शारीरिक कष्ट काफ़ी होता है उसको। और ऐसे व्यक्ति को अपने हाथों का बड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का चोट चपेट बहुत लगने के चांस होते हैं, और उसमें स्पेशली हाथ जो है टूटने के चांस या हाथों में कोई चोट आने के चांस ज़्यादा होते हैं। और अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह आ गया है, तो ऐसे व्यक्ति जो है उसको धन तो मिलेगा, लेकिन उस धन के कमाने में वो रोगी भी हो जाता है, ऐसा देखा गया है। अगर थर्ड हाउस जो है का मालिक 9th हाउस में बैठता है, तो क्या होगा, 9वें भाव में आने से जातक जो होता है वो उसके जो भाई बहन थे उसको हमेशा छोड़ देते हैं। भाई बहन तो वैचारिक मध्य रहते हैं, भाई बहन अलग अलग, मतलब भाई हो तो वो अलग ही अलग रहते हैं जनरली, ऐसा देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति को नेचर के पास रहना बहुत अच्छा लगता है, जैसे खुले वातावरण में, पेड़ पौधों के बीच में, जंगलात में। और इसका जो इसको पुत्र संतानें ज़्यादा होने की चांसेस हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी भी होता है, साहसी होता है अपने काम को लेके। और अगर शुभ ग्रह यहाँ बैठा है, कोई शुभ ग्रह है, तो उसके भाई जो दूर दूर तो होंगे, हो भी सकते हैं, लेकिन वो भाई उसके बहुत प्रिय होंगे, उसको बहुत प्यार करने वाले होंगे। ऐसे जातक का जो भाग्योदय है वो किसी स्त्री के द्वारा होता है। अब स्त्री उसकी पत्नी भी हो सकती है, उसकी माँ भी हो सकती है, बुआ चाची कोई भी हो सकता है, ऐसा देखा गया है। अगर वह थर्ड हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भोगी प्रवृत्ति का होता है, जितने सुख संसाधन को भोगने का, लेकिन माता का बड़ा भक्त होता है, माँ की बात बहुत मानने वाला होता है, और अपने देश को, अपने समाज ग्राम को बहुत प्यार करने वाला होता है। स्त्रियों का बहुत प्रिय होता है, भाग्यवान होता है, बलवान होता है, मन से पवित्र, कार्य से पवित्र होता है, और दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला है। अगर प्रतिज्ञा किसी चीज़ कर ली तो पूरा करने की पूर्ण कोशिश करता है, और होता भी है, और अच्छे मित्रों से युक्त होता है। पर अगर यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह है या कोई ग्रह ऐसा जिसमें क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो बहुत क्रूर स्वभाव की होती है, ऐसा देखा गया। अब अगर थर्ड हाउस जो है का मालिक जो है 11th हाउस में आ जाता है, तो 11वें भाव में आने से ऐसे व्यक्ति को सरकार से काफ़ी लाभ होता है। मतलब सरकारी जो कार्य होते हैं उनमें प्रयासरत हो तो उससे काफ़ी लाभ मिलता है। बंधु बांधवों पर, अपने यार दोस्तों को काफ़ी उनकी मदद, स्वयं से मदद करने वाला होता है, भाइयों की सेवा करने वाला होता है, और भोगी होता है, आजकल के जो भोग हैं उनको भोग करता है, और अपने प्रयासों के बल से, अपने साहस के बल से काफ़ी धन उत्पन्न करता है। बस जीवन में रोग की एक समस्या इसके साथ लगी रहती है, इसका उसे ध्यान देना चाहिए। अब अगर थर्ड हाउस लास्ट घर 12th हाउस में बैठता है, तो 12वें घर में बैठने से ऐसे जातक के मित्र जो होते हैं उसके बहुत विरोधी रहते हैं, पड़ती नहीं है उसका। और जो भाई बंधु बांधव भाई है, उनसे भी काफ़ी मतभेद रहता है और बहुत कष्ट मिलना रहता है। और वो ऐसा व्यक्ति जो है अपने भाइयों से काफ़ी दूर रहता है, मतलब प्रवास करता है, मतलब घरों में, अपने घर में नहीं रह के भाइयों से दूर रहेगा।
और बाहर रहने का इसका काफ़ी मन भी रहता है, बाहर रहता भी है, और लेकिन खर्चीला बहुत होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव का हो जाता है। और यहाँ अगर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है या पाप की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से और सरकार से कोई ना कोई नुकसान होने का चांस रहता है। तो दोस्तों, ये है आज का डिस्कशन कि थर्ड हाउस, तीसरे घर के स्वामी अगर बाकी 1 से लेकर 12 ग्रहों में बैठते हैं तो हमें जनरली क्या रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पर जाते जाते हम एक बात कर लेते हैं, जो आखिरी रेमेडी हम आपको देते हैं, कि थर्ड हाउस के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं। इसको हटा देते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको थर्ड हाउस के बारे में। देखिए, थर्ड हाउस तीसरा घर या भाव जो ज्योतिष में है, ये घर जातक के जीवन का, किसी भी व्यक्ति के जीवन में थर्ड हाउस जो होता है वो उसके पराक्रम, उसके छोटे भाई बहन, उसके जो हाथ होते हैं, हाथ या हाथ से संबंधित जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, छोटी यात्राएं आदि बहुत सारी चीज़ और भी चीज़ें हैं जो ये बताता है। बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कम्युनिकेशन को बताता है। मतलब कम्युनिकेशन मतलब हो गया बातचीत। तो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र वो भी बताता है। तो और भी चीज़ें हैं, हम कभी डिटेल में जब ग्रह के भाव के बारे में स्पेशली बात करेंगे तो करेंगे। इसलिए थर्ड हाउस का जो मालिक होता है वो बाकी घरों में बैठता है तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पराक्रम किसी के जीवन में नहीं होगा, छोटे भाई बहनों को साथ नहीं होगा, और एक उसके पास एक कम्युनिकेशन पावर नहीं होगा, तो उसके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आने वाली हैं। इसलिए थर्ड हाउस अपने जीवन में, मतलब ओवरऑल कुंडली में काफ़ी महत्व रखता है, और इसके बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक आपके आने के लिए, आपके सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और अपना स्नेह मेरे साथ बनाए रहिए। अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से देते रहिए। आपको कोई परामर्श की आवश्यकता है, उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ। नंबर्स आपके पास हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले भाव के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राधा।